आईपीएल 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइज ने अपना कप्तान घोषित कर दिया है, जो कि 31 वर्षीय रजत पाटीदार को कप्तानी सौंपी गई है। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के एक इवेंट में आरसीबी मैनेजमेंट ने ये घोषणा करी। 13 फरवरी को ये अनाउंसमेंट हुई थी। इससे पहले फाफ डुप्लेसी ने कप्तानी करी थी आरसीबी की पिछले सीजन, लेकिन इस सीजन से पहले उनको रिलीज कर दिया गया था। इस सीजन से पहले आरसीबी के पास कोई कप्तान नहीं था 2025 आईपीएल के लिए। रजत पाटीदार जिन्होंने कि इस साल पहले मध्य प्रदेश को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में भी कप्तानी करी थी मध्य प्रदेश के लिए, 8वें ऐसे खिलाड़ी बनने जा रहे हैं आरसीबी की कप्तानी करने वाले। रजत पाटीदार का एक बयान मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आरसीबी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट who I spoke to about this asked me, are you interested in doing captaincy? So I told him, before doing captaincy for RCB, I'd like to have captaincy of the state team. So from there I got a hint that I could get captaincy. So along with that I was a little happy that from where I started my IPL career, and now that I look at it I can feel that journey quite well. रजत पाटीदार ने 2021 में अपना पदार्पण किया था आईपीएल के टूर्नामेंट में। ये आरसीबी का हिस्सा रहे हैं तब से, और पेस और स्पिन को दोनों अच्छा खेलते हैं, और अब तक इन्होंने 27 मैचेस खेले आरसीबी के लिए और 799 रन्स बनाए हैं। 158.85 का स्ट्राइक रेट रहा है इनका। और मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी ने ये कुछ 3 खिलाड़ी रिटेन किए थे। यश दयाल थे 5 करोड़ के आसपास के, रजत पाटीदार थे 11 करोड़ और विराट कोहली 21 करोड़। 2022 सीजन से पहले इनको आरसीबी ने रिलीज कर दिया था, लेकिन लवनीत सिसोदिया को चोट लगी थी और रजत पाटीदार को एक और मौका दिया गया था। उस सीजन में उन्होंने 333 रन बनाए थे 8 इनिंग्स में, और जिसमें एक शतक भी शामिल था। और उसके बाद से फिर ये एक अहम हिस्सा बन चुके हैं इस टीम के, और इससे अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक नई दिशा मिली है, क्योंकि इससे पहले विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी ने कप्तानी की थी इस टीम की। और बात करें तो विराट कोहली ने 2011 में इस टीम की पहली बार कप्तानी करी थी, जो कि पहले इस सीजन के दौरान 3 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की थी, जिसमें डैनियल वेटोरी अवेलेबल नहीं थे। और फुल टाइम कैप्टनसी की बात करें तो 2012 से विराट कोहली ने ली थी और 2021 तक कप्तानी की थी। विराट कोहली के अंडर की बात करें तो 2015 में आरसीबी ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की की थी, और उसके साथ 2016 में भी अपनी जगह बनाई थी। इसी दौरान विराट कोहली ने 2016 के सीजन में 973 रन भी बनाए थे, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद से आरसीबी हारी थी फाइनल्स में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2020 और 2021 में भी प्लेऑफ्स में गई थी, लेकिन टाइटल अभी तक कोई हाथ नहीं लगा है। 2022 और 2024 वाले 2 साल के दौरान भी आरसीबी 2 बार प्लेऑफ में गई थी, जिसमें कि फाफ डुप्लेसी कप्तानी करे थे इन 2 सीजन्स में। विराट कोहली ने 2023 सीजन में 3 मैचेस में कप्तानी की थी, जब डुप्लेसी चोटिल रहे थे। ये एक एंडी फ्लावर का एक बयान पढ़ के सुनाता हूँ। आई कुड स्पीक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अबाउट रजत, बट आई हैव सेटल्ड ऑन 3 मेन थिंग्स दैट आई थॉट माइट बी इंटरेस्टिंग टू शेयर। द फर्स्ट वन इज देयर इज calmness and a simplicity to Rajat that I think will stand in really good stead as a leader and as a captain, particularly in IPL. As we know, the IPL is one of the premier competitions in the world. There is pressure involved in that, and I think the calm, simple demeanor that inherently lives in Rajat is going to serve him really well in the early of the tournament, and his decision making will be tested like all of ours is. But I think these qualities will stand him in really good stead. We watched Rajat very closely as he captained Madhya Pradesh in the Syed Mushtaq Ali Trophy, and we really liked what we saw around those qualities. The second thing I'd say about him is he is inherently quiet guy. Observing him, he cares about the people around him. He cares about the people he plays with, that he shares dressing room with, and I think that's a quality that means he will instantly have respect and
care from other people, and that as a leader, those qualities are important in that people will follow you and get behind you. And then the third thing that stands out for me about him is that he has got the stubbornness and strength and steeliness about him. I've seen it myself when I'm trying to coach him in the nets and he won't listen to me. But you see it in the way that he plays, you see the bravery with which he takes on the गेम ये एंडी फ्लावर का एक बयान था एंड आई थिंक दैट क्वालिटी within him will be really important for him through the inevitable ups and the downs that come along with playing in the IPL, and now stepping up another year into leading big franchise in the IPL. So I think those qualities are going to stand Rajat in good stead. We recognize them. ये बयान था कोच एंडी फ्लावर का जो कि आरसीबी के कोच हैं आईपीएल 2025 के लिए। तो मुबारक हो रजत पाटीदार को, आरसीबी को और सभी आरसीबी के चाहने वालों को।